पंजाब हुकूमत के मंसूबा एयर पंजाब में अहम पेशरफ्त हुई है। सूबे की अपनी एयरलाइन के क़याम के लिए अमली इक़दाम तेज़ किए गए। वर्किंग कमेटी ने 1 अरब फंड्स की डिमांड महकमे खजाना को भिजवा दी है और पंजाब हुकूमत एयर पंजाब के नाम से सूबे की पहली एयरलाइन की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत 5 तैयारे लीज पर लेने का इरादा रखती है। हुकाम के मुताबिक ये बताया गया कि मंसूबे का हतमी तखमीना लगाने का अमल अभी जारी है। तैयारों की लीजिंग बारे मुख्तलिफ कंपनियों से बातचीत जारी है, ये भी बताया जा रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई है, अली रामी से जान लेंगे, बताइएगा। पंजाब हुकूमत ने पहली पंजाब की एयरलाइन सर्विस के हवाले से मंजूरी दी थी और इसके लिए एक वर्किंग कमेटी तश्कील दी गई और इस कमेटी ने अब तक बेशतर जो है वो काम किए। अब नई इसमें पेशरफ्त ये है कि एयर पंजाब के नाम से 1 अरब रुपए का बजट वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से मांगा गया है और इसकी दरख्वास्त की गई है कि 1 अरब रुपए का बजट फौरी तौर पर रिलीज़ जो है वो कर दिया जाए। इसके लिए वर्किंग कमेटी ने अपनी जो अब तक की अपडेट्स हैं, जो पेशरफ्त है, उस पर वज़ीर आला पंजाब को भी आगाह किया है कि जो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनको लाइसेंस के लिए बाकायदा अप्रूवल के लिए लेटर जो है वो दरख्वास्त वो दे दी गई है और जैसी वो दरख्वास्त मंजूर होती है तो उसके बाद पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ ऑलरेडी राब्ते में है। उनसे 5 तैयारे जो है वो लीज़ पर लेगी और उसके बाद इस सर्विस का बाकायदा आगाज़ होगा। अब इसके लिए बोर्ड ऑफ जो हायरार्की है वो भी तश्कील दिया जा रहा है। उसकी भी इब्तदाई तौर पर जो तफसीलात हैं वो हुकूमत पंजाब के सामने रख दी हैं कि एयर पंजाब के लिए या अथॉरिटी या एक नया बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो तश्कील दिया जाए जिसको वज़ीर आला पंजाब ही चेयर करेंगी। लेकिन इसमें एयर के हवाले से जो पंजाब एयर वज़ीर आला पंजाब ने इसकी मंजूरी दी थी, अब उसमें 5 तैयारे लीज़ पर इब्तदाई तौर पर फ़ैसला किया गया है और इसके साथ ही लीज़ के साथ साथ मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ राब्ते भी किए जा रहे हैं। अब 1 अरब रुपए की जो सीड मनी ग्रांट मांगी गई है उसमें ऑफिस साइट के हवाले से, ऑफिस की तामीर के हवाले से मामला जो है वो चल रहे हैं और इसके साथ ही जो सिविल एविएशन को दरख्वास्त दी गई उसके लिए एक फ़ीस जो है वो पंजाब हुकूमत ने पे करनी है। तो वो पे करने के बाद एक लाइसेंस इनको मिल जाएगा और उसके बाद पंजाब हुकूमत हतमी तौर पर इसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर देगी। अब बताया जा रहा है कि आइंदा माली साल के अंदर पंजाब हुकूमत जो है वो इसको बाकायदा इसका आगाज़ जो है वो एयर पंजाब का करेगी और बजट का एस्टिमेट जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर मेहरबानियाँ प्रोजेक्ट की बुनियादी मंजूर शुदा PC1 में 1 अरब 17 करोड़ का इजाफा मंजूर किया गया। LDA ने गवर्निंग बॉडी को 2 मुख्तलिफ प्रपोजल्स मंजूरी के लिए पेश किए थे। पहले प्रपोजल में सस्टेनेबल प्रोजेक्ट की बुनियादी लागत 3 अरब 30 करोड़ से ज़ायद थी। वेरिएशन की मद में 1 अरब 17 करोड़ से ज़ायद का इजाफा शामिल करना था, जबकि दूसरी प्रपोजल में 3 अरब 30 करोड़ से बढ़ाकर 8 अरब 57 करोड़ तक ले जाना था। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, दुरैन आपसे जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के अंदर LDA का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस भी रहा और ये भी इस चीज़ में सामने आती रही बात कि गुलबर्ग जैसे पोश इलाके में जो ऑलरेडी लाहौर का महंगा तरीन और पोश इलाका है और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी सबसे डेवलप्ड है, वहाँ पे इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है। अब जब इस प्रोजेक्ट की इब्तदाई मंजूरी हुई थी तो 3 अरब 30 करोड़ से ज़ायद का ये प्रोजेक्ट था और इसमें पहले B ब्लॉक फिर दूसरे ब्लॉक शामिल किए गए और गुलबर्ग के उनको अपलिफ्ट किया गया, वहाँ पे टाइल्स लगाई गई, फुटपाथ बनाए गए, सीवरेज सिस्टम मेंटेन किया गया, पार्किंग और सड़कों की जो राइट ऑफ वे थी वो बहाल की गई। अगर देखा जाए खतोखाल के मुताबिक तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और अच्छा विजन है, लेकिन उसका कॉस्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ गया। अब LDA की गवर्निंग बॉडी में इसको फैलाकर दायराकार 40 फुट 60 फुट रोड के ऊपर ले जाने तक, जिसमें नई सड़कें शामिल करनी थी, तो 8 अरब का एस्टीमेट पेश कर दिया गया। गवर्निंग बॉडी ने इस पर डिसीजन दिया कि ये पॉसिबल फ़िलहाल नहीं है। अगर 8 अरब पे इसको लेके जाना है तो इसका नया PC1 दाखिल किया जाए और इसको फेज़ 2 डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरैन अब आपका। तालीमी मयार की कमी या मुआशी मसाइल की वजह, शहरियों के आफ्टरनून स्कूलों में अदम दिलचस्पी, इनरोलमेंट में कमी आई है। अपग्रेड होने वाली 89 आफ्टरनून स्कूलों की इनरोलमेंट में कमी की गई। मुतलका अपग्रेड स्कूलों का मौजूदा स्टेटस कम कर दिया गया है और बल्कि ख़त्म कर दिया गया है। क्या वजह सामने आई है, जुनैद रियाज से जान लेंगे, बताइएगा। जी, आफ्टरनून स्कूलों में क्योंकि एनरोलमेंट में कमी हो रही थी तो इस हवाले से जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने 1500 स्कूलों को ख़त्म करने के हवाले से हुकूमत अमली मरतब कर रखी है। लेकिन 89 स्कूल जिनमें तलबा की तादाद शदीद कम थी उनका स्टेटस जो है वो कम कर दिया गया है और जो हाई थे उन्हें एलिमेंट्री का पुराना स्टेटस दे दिया गया और जो एलिमेंट्री से अपग्रेड हुए थे उनको प्राइमरी का स्टेटस जो है वो बहाल कर दिया गया और इस हवाले से
जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने तमाम जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ उनको अहकाम भी जारी कर दिए। उन्होंने इस हवाले से कहा गया कि ये जो स्कूल्स हैं इनका पुराना स्टेटस बहाल होगा, जबकि नए स्टेटस को ख़त्म कर दिया गया। जी ठीक है जुनैद, दूसरी जानिब 14,000 एजुकेटर्स और AEOs की मुस्तकली भी लटक गई है, इसकी क्या वजूहात सामने आई है? हुकूमत ने अब नई हिकमत अमली बना रखी है कि जो मुलाजमीन हैं उनको मुस्तकिल नहीं किया जाना बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखना। तो इस हवाले से 11 साल से जो एजुकेटर्स महकमा स्कूल एजुकेशन ने भर्ती किए थे, जिसमें जो 11,000 एजुकेटर्स हैं और 3,000 जो है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, उनकी जो मुस्तकिल लटक गई है। और क्योंकि ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दिए बगैर भर्ती किए गए थे, तो इस वाले शर्त आयद की गई है कि ये PPSC का इम्तिहान देंगे तो इनको मुस्तकिल किया जाएगा। लेकिन सूबाई वज़ीर तलीम ने बगैर PPSC के मुस्तकिल करने का वादा किया था, लेकिन ताहाल अभी तक वो पूरा नहीं हो सका। इस वाले से एजुकेटर्स का कहना है कि हमें वादे के मुताबिक मुस्तकिल किया जाए, बस सूरत दीगर हम एहतजाज करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज आपका। लेस्को की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अपग्रेडेशन करोड़ों रुपए लागत से 500 ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला किया गया है। कंपनी की 200 kV के 500 ट्रांसफार्मर्स खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। तफसीलात जान लेंगे, शाहिर नदीम सिप्रा से बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए करोड़ों रुपए की लागत से नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स खरीदने का फैसला किया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर करोड़ों रुपए की खरीदारी के लिए कंपनी ने मंजूरी भी दी है। ज़रानी ये बताया है कि मौसम सरमा में चूँकि लेस्को की जानिब से सिस्टम को अपग्रेड किया जाता है ताकि आइंदा मौसम गर्मा में सार्फिन को बिलाततुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। तो इस अमर में 500 ट्रांसफार्मर्स नए खरीदे जा रहे हैं और ये वहाँ पर नस्ब किए जाएंगे जहाँ ट्रांसफार्मर पहले ओवरलोड हो चुके हैं और ओवरलोडिंग की वजह से ना सिर्फ डैमेज होते हैं बल्कि सार्फिन को भी घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ रिप्लेसमेंट की जाएगी और दूसरी जानिब अगर किसी जगह नया ट्रांसफार्मर लगाया जाना है तो वहाँ भी इन ट्रांसफार्मर की तनसीब यकीनी बनाई जाएगी। दूसरी जानिब लेस्को की जानिब से चूँकि बड़े कमर्शियल इंडस्ट्रियल सार्फिन को 200 kVA के ट्रांसफार्मर्स फरोख्त किए जाते हैं, तो उसके लिए भी यही ट्रांसफार्मर्स के डिमांड नोटिस की बुनियाद पर दिए जाएंगे। और अगर सारिफ की जानिब से डिमांड नोटिस जमा करवा दिया जाता है तो उसके बाद उसकी कीमत और उसके साथ स्टोर चार्जेस जो है वो डिमांड नोटिस में शामिल करके वसूल किए जाएंगे। तो बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी मिलने के बाद लेस्को ने खरीदारी का अमल शुरू किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिर नदीम सिप्रा आपका। अब आपको बताएंगे सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी। सोना 19,000 रुपये फ़ी तोला महंगा हो चुका, जबकि खालिस 24 कैरात फ़ी तोला सोना 4,74,000 का हो गया। 22 कैरात फ़ी तोला सोना 4,34,500 में फ़रोग जारी। 21 कैरात फ़ी तोला सोना 4,14,750 रुपये में फ़रोग जारी है। कीमतों के हवाले से तफसीलात जान लेंगे। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद बताइएगा। बिल्कुल, सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है और आज सोने की तजारत का आगाज होने पर 19,000 रुपये फ़ी तोला सोना महंगा हुआ है, जिसके बाद खालिस 24 कैरात फ़ी तोला सोने की नई कीमत 4,74,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर देखी जा रही है। इसके अलावा 22 कैरेट फ़ी तोला सोने की कीमत 4,34,500 रुपये है। 21 कैरेट 4,14,750 रुपये है और 10 ग्राम चांदी की कीमत 7,600 रुपये देखी जा रही है। जबकि आलमी मंडियों के अंदर $32 इजाफे से फ़ी औंस सोना 4,365 डॉलर का हो गया और इसमें मजीद तेजी का इम्कान है। ठीक है शहजाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहर के ओपन मार्केट में महंगाई और गिरा फरोशी का सिलसिला जारी है। गिरा फरोश आटा और चीनी मनमाने निर्खों पर फरोख्त करना शुरू हो गए हैं। चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलोग्राम पैकिंग वाली बेची जा रही है। हुकूमती रेट वाली चीनी की किल्लत जूं की तूं बरकरार है। क्या वजूहात सामने आ रही है? शहजाद हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे जान लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, शहर के अंदर महंगाई और इसके साथ साथ गिरा फरोशी ने शहरियों का जीना जो है वो अजीरन कर रखा है। शहर की ओपन मार्केट के अंदर जो हुकूमती रेट वाली चीनी और आटा है उसकी तरसील चूँकि गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार है, उसकी किल्लत देखी जा रही है। तो इस तमाम तर सूरत हाल का फ़ायदा उठाने के लिए जो गिरा फरोश अनासर हैं वो भी मैदान अमल में है। इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर जो पैकिंग वाली चीनी है वो 190 रुपये से लेके 200 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त की जा रही है और जो हुकूमती रेट वाली चीनी है उसके जो नर्ख हैं वो 177 रुपये फ़ी किलोग्राम है। लेकिन चूँकि वो बहुत कम दस्तयाब है या उसकी क्वालिटी की वजह से जो गाहक हैं वो उसको इग्नोर करते हैं, इसी वजह से जो पैकिंग वाली चीनी है उसकी
डिमांड बढ़ रही है और उसकी कीमतें जो है वो भी मनमानी जो है वो वसूल की जा रही हैं। इसके अलावा जो आटे की तरसील के हवाले से सूरत हाल है वो भी ताख़ीर का शिकार है। जो हुकूमती रेट वाला आटा है वो अक्सर बेशतर यूटिलिटी स्टोरों और जनरल स्टोरों पर दस्तयाब नहीं है और इसी वजह से जो गाहक हैं वो दीगर कंपनियों का या तो आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं या फिर मिलों का जो 15 किलोग्राम का थैला है वो ख़रीदने पर मजबूर जो है वो किए जा रहे हैं और मिलें तरजीहन 15 किलोग्राम का। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। जुर्म का सामना करने वाला या फिर खुद मुजरिम पुलिस इमरजेंसी पर कॉल करते ही सब पता चल जाएगा। पुलिस इमरजेंसी 15 और क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस को आपस में लिंक कर दिया गया है। अब 15 पर कॉल करने वाले का रिकॉर्ड लम्हों में पुलिस जान सकेगी। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे इरफान मलिक से। इरफान, बताइएगा। और पुलिस की जानिब से और ख़ुसूसी तौर पे सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से जो 15 की कॉल्स हैं उसको पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ जो है वो मुंसलिक कर दिया गया है। कोई भी अगर कॉल करेगा 15 के ऊपर तो उसका नंबर जो है वो पुलिस के पास जब आएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है, जिसको पोल काम भी कहा जाता है, इसके साथ जो है वो मुंसलिक हो जाएगा और फौरी तौर पे एआई की मदद से इस बात का तयन किया जा सकेगा कि कॉल करने वाला पहले भी किसी जो जुर्म का सामना कर चुका है या नहीं। यानी कि अगर किसी खातून की जानिब से रेप के हवाले से कॉल की जाती है तो पुलिस फौरी तौर पे उसका रिकॉर्ड चेक कर सकेगी कि इस खातून के साथ पहले कभी रेप अटैम्प्ट की वारदात तो नहीं हुई, इसके साथ कोई जिनसी ज़्यादती या जो डोमेस्टिक वायलेंस या कोई अभी ऐसा वायलेंस जो है अगर हुआ होगा तो पुलिस को फौरी तौर पे अलर्ट जनरेट किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस तमाम चीज़ें एक तरफ रख कर हंगामी बुनियादों के ऊपर उस खातून के पास या किसी बच्चे के पास या किसी भी ऐसे विक्टिम के पास पहुंचेगी जो पहले भी किसी भी जुर्म का सामना कर चुका है। इसी तरह पुलिस के पास जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक किसी भी क्रिमिनल की जानिब से अगर पुलिस को कॉल की जाएगी मदद के लिए तो उसका रिकॉर्ड भी पुलिस के सामने आएगा कि ये शख्स जो है ये क्रिमिनल है या इसके साथ जो है कोई वारदात होने वाली है या ख़ानदानी दुश्मनियों के वाक़यात। इसमें आपको बताएं कि इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि ऐसे वाक़यात जिसमें ख़ानदानी दुश्मनियाँ चली आ रही हों तो कॉल करने वाले की कॉल के बाद इस बात का तयन किया जा सकेगा कि क्या दोबारा ऐसे वाक़यात तो नहीं रूनुमा हो सकते। एआई का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे जहाँ पे पुलिस की वर्किंग में बेहतरी आ रही है वहीं पे पुलिस का रिस्पॉन्स जो है इसके अंदर का इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका। आपको बताएं कि जदीद टेक्नोलॉजी से कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत में ज़बरदस्त इजाफा हो चुका है। अब 15 पर कॉल करने वाले का रिकॉर्ड लम्हों में पुलिस जान सकेगी। सिस्टम चेक करेगा कि कॉल करने वाले पहले किसी जुर्म का शिकार या खुद क्रिमिनल तो नहीं है। अगर कॉल करने वाला माजी में रेप, तशद्दुद या वायलेंस का शिकार हुआ तो फ़ौरन अलर्ट जनरेट किया जाएगा। महकमे ख़जाना ने एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। बुनियादी मरकज़ी सेहत के आउटसोर्सिंग अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब 40 करोड़ जारी किए गए। महकमे ख़जाना की जानिब से बजट ऑनलाइन कर दिया गया। डिटेल्स हासिल कर लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के महकमा खजाना ने एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम के तहत महकमा एनर्जी को 2 अरब 40 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, जबकि महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर को जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, जिनको मरियम नवाज क्लिनिक भी कहते हैं, उनको आउटसोर्स करने, अपग्रेडेशन करने के लिए 1.4 अरब रुपए का बजट जारी किया है। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है और ये बजट जो है महकमा एनर्जी और महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर को ऑनलाइन उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर आपका। अब आपको बताएं कि एफबीआर में इख्तियारात से तजावुज़, नाअहली और बदइंतज़ामी का सिलसिला न रुक सका। रवां साल अब तक एफबीआर के दर्जनों अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियाँ शुरू की गई हैं। किन अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियाँ की गई हैं, कलीम से जान लेंगे। कलीम अख्तर, बताइएगा। बिहार में बद इंतज़ामी, इख्तियारात से तजावुज़ और बदअनुमानी का सिलसिला नहीं थम सका है, जिसकी वजह से रवां साल से अब तक मुतअद्दिद अफसरान को न सिर्फ मुख्तलिफ इंक्वायरियों का सामना करना पड़ा है बल्कि महकमाना कार्रवाइयों के नतीजे में जो माइनर पेनल्टीज़ और जो मेजर पेनल्टीज़ हैं उसका भी सामना करना पड़ा है। तफसीलात के मुताबिक रवां साल के जो कि पहले 9 माह के दौरान जो कि 56 के करीब ऐसे अफसरान हैं जिनको मेजर पेनल्टी का सामना करना पड़ा, बल्कि इसके साथ साथ 45 के करीब ऐसे अफसरान भी हैं जिन्होंने फ़राइज़ में
गफलत बरती, जिसके पेश नज़र उनको भी माइनर पेनल्टी का सामना करना पड़ा। जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक कई मुतअद्दिद ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने अपने फ़राइज़ के अंदर गफलत बरती और इसके अलावा जो महकमाना कार्रवाइयाँ हैं उनके खिलाफ हरकत में लाई गई, जिसके नतीजे में उनको जबरी रिटायरमेंट की सज़ा भी दी गई। जबकि इसी के साथ साथ जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम सर्विस के ग्रेड 16 से लेकर 20 तक के मुतअद्दिद ऐसे अफसरान हैं जिनके खिलाफ सिविल सर्वेंट रूल 2020 के तहत कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई और कार्रवाइयाँ अमल में लाते हुए न सिर्फ उनको माइनर पेनल्टीज बल्कि इसके अलावा जो मेजर पेनल्टीज हैं उसके साथ साथ जो जबरी रिटायरमेंट है उसकी भी सजा दी गई है। जबकि इसी के साथ साथ जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक मुतअद्दिद ऐसे अफसरों के ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर आपका। पंजाब हुकूमत का ई गवर्नेंस की फ़रोग और सरकारी दफातर को मुकम्मल डिजिटल करने का बड़ा इक़दाम। चीफ सेक्रेटरी ने PITB को दिसंबर 2025 तक डिजिटल करने का टास्क दे दिया है। इस हवाले से डिटेल्स हासिल कर लेते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने पंजाब बोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को टास्क दिया है कि दिसंबर 2025 तक तो तमाम सर्विसेज जिनमें जो परमिट इशू करते हैं या NOC इशू करते हैं या दूसरी जो सर्विसेज महकमे देते हैं वो डिजिटल कर दी जाए और पेपरलेस कर दी जाए और तमाम घर बैठे जो वो इंफॉर्मेशन और परमिट और NOC जारी हो और इस हवाले से तमाम जो काम है वो डिजिटल कर दिया जाए। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये भी हुक्म दिया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये भी हुक्म दिया कि ई बिज के तहत जो NOC जारी होते हैं महकमों को वो भी डिजिटल किए जाए ताकि जो इदारे आकर सरमायाकारी करना चाहते हैं, जो सरमायाकार है उनको ई बिज के लिए जो है वो डिजिटल जो है NOC मिल सके, ये भी करने का हुक्म दिया। और तीसरा चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जो तमाम किस्म की जो मैनुअल वर्किंग की दफ्तरों की जो रोजमर्रा फाइल वर्क था वो रोक दिया है और कहा है कि जो ऑनलाइन ई-पोस्ट पर जो है काम किया जाए और तमाम फाइल वर्क जो है अब ई-पोस्ट पर होगा और चीफ सेक्रेटरी ने जो मैनुअल वर्क था वो रोक दिया है। जी बहुत शुक्रिया कैसे खोकर आपका। लाहौर पार्किंग कंपनी अब प्राइवेट कंपनियों को भी खदमात फराहम करेगी। मंसूबे से लेपा की आमदन में लाखों रुपए का इजाफा मुतवक्का है। इस हवाले से जानेंगे ताहिर जमील खान से। ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल, शहर में सरकारी सतह पर पार्किंग की जिम्मेदार कंपनी लाहौर पार्किंग कंपनी यानी कि ली पार्क अब अपनी खिदमात निजी कंपनियों को भी फ्राहम करेगी। इस हवाले से मशहूर बैन अल-अक़वामी फूड चेन के साथ उनका मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत ली पार्क इब्तदाई तौर पर इस फूड चेन की 4 जो बड़ी ब्रांचेज हैं जहां पर ज़्यादा रश होता है, आवाम ज़्यादा आती है, वहाँ पर खिदमात फ्राहम करेगी। इस सिलसिले में माल रोड, शादमान, इसी तरह मेन बुलवार्ड गुलबर्ग और एक्सपो सेंटर की जो ब्रांचेज हैं इनिशियली यहाँ पर ली पार्क के वर्कर तैनात होंगे और शहरियों को मुफ्त जो वैले पार्किंग है उसकी सहूलियात फराहम करेंगे। इसके एवज़ में ये फूड चेन कंपनी लाहौर पार्किंग कंपनी को माहाना लाखों रुपए में इसके एवज़ अदा करेगी। इस मंसूबे की कामयाबी के बाद दीगर कंपनियों और महकमों के साथ भी लाहौर पार्किंग कंपनी इस तरह के मुआहदों में दिलचस्पी रखती है, जिससे कंपनी को माहाना लाखों और जाहिर है सालाना करोड़ों रुपए की आमदन मुतवक्को है। इससे कबल लाहौर पार्किंग कंपनी शहर की 200 से ज़ायद जो साइट्स हैं वहाँ पर पार्किंग की खिदमात सरकारी तौर पर फराहम कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।